बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है माँ, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी ले आता हूँ। अरे बेटा, ये तो मेरे बचपन की दोस्त शशि गोला है और ये पहले भी मोटी थी, ये आज भी मोटी है। चला इसके मजे लेते हैं। पापा मैं भी मजे लूंगी। अरे बेटी नेकी और पूछ पूछ, आजा। अरे शशि, कैसी है तू? अरे नितिन तू स्कूल टाइम के बाद आज मिल रहा है, बता कैसा है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, फिट एंड फाइन, ये देख तेरे सामने। और तू बता, पहले भी मोटी थी अब भी मोटी है, अरे तू कब पतली होगी? अरे बेटा, मोटी आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। अरे सॉरी, मोटी आंटी जी। वैसे एक बात बोलूं पापा, ये ना 1 मिनट में ना 10-12 रोटियां तो खाई जाती होगी। अरे बेटा, मिनट सेकंड में। हाँ, तभी तो इतनी फूलती जा रही है। नितिन ये सब क्या है? अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे रखे हैं? तू तो बदतमीज था ही था स्कूल में, अपनी बेटी को भी बदतमीजी सिखा रखी है हैं? हमें ना अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। मैं ना इसकी माँ की उम्र की हूँ, तू देख कैसे बात कर रही है अपनी माँ की उम्र से। तेरी उम्र मेरी उम्र सेम ही तो है। अरे तू मेरी उम्र की है, लेकिन तू मेरी तरह फिट कहाँ है? तू मोटी है, मोटी। अब मोटी को मोटी नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? हम मोटी को मोटी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अब देखो ना मेरे पापा कितने फिट है, एक तो दिन पे दिन मोटी होते जा रही हो, ऊपर से हमें ब्लेम कर रही हो। नितिन तू जो ये सब कर रहा है ना, तुझे एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। अरे नंगे पैर घूम रही है, चप्पल खरीदने तक की औकात नहीं है क्या तेरी अब? अरे नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। दरअसल बात ये है ना कि अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू पहले भी गरीब थी और मुझे लगता है तू आज भी गरीब है। लेकिन एक बात है, भगवान जाने तेरे पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन मोटी 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 होती जा रही है। लीजिए माँ, पानी पीजिए। अब तू पागल वागल है क्या? क्या हो गया सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। लगता तो सच में ही पागल है। इस मोटी के लिए छोटी सी बोतल ला रहा है, अबे इसके लिए तो टैंकर मंगवा, टैंकर। हाँ हाँ पापा, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मोटी जब उस टैंकर का पानी पिएगी ना, तो मैं क्या करूंगी, अपने फोन से ना इसकी वीडियो बना लूंगी और वीडियो अपलोड करते वक्त पता है टाइटल में क्या लिखूंगी? एक मोटी ने खत्म कर दिया पूरे टैंकर का पानी। पक्का वायरल जाएगी। सही कह रही है बेटी। आप दोनों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अरे कैसा बाप है तू? अपनी बेटी को कैसे संस्कार दे रखे है तूने? मेरी माँ है वो, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तेरे को तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं बेटा, हमारे संस्कार इसकी तरह नहीं है। ये तो बदतमीज है ही। तू इनके चक्कर में क्यों बदतमीज बनता है? बेटा तू अपनी माँ की हर बात मानता है ना, तो ये बात भी मान। जाने दे से, बदतमीज है ये। हाँ हाँ, किस अकड़ में घूम रहा है? आज तो इस मोटी ने तुझे बचा लिया, आइंदा मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हाँ हाँ, वो तो पता है कि बचा कौन है कौन नहीं। माँ ने तुझे बचा लिया आज। अगर माँ यहाँ पे ना होती ना आज, तो तेरा तो मैं वो हाल करता कि तू अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। और देखियो, बाद में कभी मिला ना अकेले तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। और फिर पता लग जाएगा कि कौन आज पिटता कौन नहीं पिटता। अबे ओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, समझा ना? 10 बातें और सुना दूंगी। इतनी इंसल्ट काफी है या और करवाऊं? लेके जा इस मोटी को। माँ चलिए यहाँ से। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रहा तो फिर मैं आपके रोकने से भी नहीं रुकूंगा और इसे यहीं मारूंगा। इसलिए प्लीज चलिए यहाँ से। हाँ जाओ जाओ। हाँ बेटी। कहाँ जा रही है? और एक बात बता, 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कहाँ से आ रही है बता? रात के 12 बज रहे हैं, आप कब से टाइम देखने लग गए? और वैसे भी आपको पता है ना, मेरा जाने का टाइम होता है लेकिन आने का नहीं। तो आप ज्यादा बहस मत करिए मुझसे। एक बात बता, हर महीने मेरे से कॉलेज की फीस लेती है। आज तेरे कॉलेज से फोन आया था, तूने फीस नहीं भरी। जो पैसे लेके जाती है कहाँ है वो सब? और मुझे लगता है तूने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया है। पढ़ाई छोड़ दी क्या तूने? हाँ, मैंने सबमिट नहीं कराई क्योंकि ना उन पैसों से मैंने पार्टियां कर ली हैं। और आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप इतना सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आप अपने काम से काम रखिए ना। अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई जो अपने बाप से इस तरीके से बात करे। आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे आपसे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। और वैसे भी मैं आपको इस घर में रहने दे रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। क्या कह रही है तू? तू मुझे इस घर में रख रही है? ये घर मेरे नाम है और बल्कि मैं तुझे इस घर में रख रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ गलत हो। मैं आपको इस घर में रहने दे रही हूँ। वो क्या है ना पापा, ये घर, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि आपकी कंपनी और गाड़ी, वो सब मैंने अपने नाम करा ली है, वो भी धोखे से। तो इस हिसाब से मैं आपको इस घर में रहने दे रही हूँ, आप नहीं समझे? और वैसे भी आप ना आजकल बहुत रोक टोक करने लग गए हो, तो मैं अब इस घर में आपको नहीं रहने दे सकती। निकलो यहाँ से। क्या कह रही है? तूने घर, जायदाद,
सब अपने नाम करा लिया, वो भी धोखे से। वाह बेटा वाह। आज मुझे पता चल गया कि अगर मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए होते ना तो तू ये सब नहीं करती। आज मुझे पता चल रहा है कि अच्छे संस्कारों की क्या वैल्यू होती है। एक्सक्यूज मी, ये संस्कार की ना ज्ञान मुझे मत दो। और इतना संस्कार संस्कार कर रहे हो ना, तो संस्कार पहले देने चाहिए थे, समझे? अब क्या फायदा, निकलो यहाँ से। और हाँ, अगर नहीं निकलोगे ना तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। निकलो यहाँ से। तो मुझे मेरे घर से निकाल रही है ना, कोई बात नहीं। आए बड़े मुझे संस्कार का ज्ञान देने वाले। हाँ, मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए उसका फल मुझे आज मिल ही गया। काश मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे शशि और उसका बेटा, मैंने अपनी बेटी के साथ मिलके इनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब मेरा तो कुछ बचा नहीं, तो आज इनसे माफी मांग के अपना वो पाप धो लेता हूँ। अरे शशि, नमस्ते। नमस्ते। मुझे माफ़ कर दे। और बेटा, तू भी मुझे माफ़ कर दे। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन अपनी बेटी के साथ मिलके मैंने तेरी बेइज्जती कर दी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और बेटा, मैंने तेरा भी मजाक बनाया, तुझे बहुत उल्टा सीधा बोला। तू भी मुझे माफ़ कर दे बेटा। अरे अंकल जी, आप आज क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? वो पुरानी बातें हो गई, हम भूल चुके हैं उन बातों को। कोई पुरानी बातों को आप छेड़ के ना कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन बेटा, गलती तो मुझसे हुई है ना, और अपनी गलती की माफ़ी मांग के मैं सिर्फ प्रायश्चित ही कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। अंकल जी, अचानक से इतना परिवर्तन, ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपने को साफ साफ बताएं कि ये सच में परिवर्तन ही है या फिर आप हमारे साथ फिर कोई मजाक करने वाले हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरी बेटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो मैंने उसे संस्कार दिए थे ना, वो आज मेरे आगे आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर आप सही संस्कार देंगे तो आपको सही मिलेगा, अगर आप गलत संस्कार देंगे तो आपको गलत ही मिलेगा। मैंने अपनी बेटी को कभी सही संस्कार दिए ही नहीं, हमेशा उसे गलत सिखाया, और उसकी सज़ा आज मुझे ऊपर वाले ने दे दी। आज मेरी बेटी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी दौलत धोखे से अपने नाम करवाई। अंकल जी, देखा जाए तो जो भी आपके साथ हुआ वो हुआ तो गलत ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपके ही कर्मों की सज़ा मिल रही है। अगर आप अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार देते तो वो आपका आदर करती, आपका सम्मान करती, आपसे अच्छे से पेश आती। लेकिन जब संस्कार में आपने उसे गलत चीज़ें दे रखी हैं तो फिर उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही था ना। तभी तो कहते हैं अंकल जी कि बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो वही तो सीखेंगे। आपने अपनी बच्ची को क्या सिखाया? दूसरों का मजाक बनाना। देखिए अंकल जी, मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं कहना चाहता हूं ये कि आपसे जो अब गलती हो गई है सो हो गई, लेकिन आगे से कभी भी किसी का मजाक मत बनाना। कोई छोटे बच्चे दिखे ना तो उन्हें अच्छे संस्कार देना, गलत संस्कार मत देना। क्योंकि अगर भविष्य में आपने किसी बच्चे को अच्छे संस्कार दे दिए और उस बच्चे की ज़िंदगी में आपके दिए हुए संस्कारों द्वारा कोई पॉजिटिव प्रभाव आया तो आपको उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। जो हुआ सो हुआ अंकल जी, अब उस पर तो किसी का कोई वश है ही नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज़। और उस दिन मैं भी आपसे ऊंची आवाज़ में बोल गया था, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अरे नितिन, देखो टेंशन मत लेना। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मेरे बेटे से कहना, ये भी तो तुम्हारे बेटे जैसा है। हाँ अंकल जी, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो देखिए सामने पंत एंटरप्राइजेस, वो मेरा ही ऑफिस है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना आप मेरे पास, ठीक है? धन्यवाद बेटा, और धन्यवाद शशि, जो तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। और मुझे फ्यूचर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मैं तुझे बता दूंगा बेटा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक इंसान को अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि जैसे हम संस्कार अपने बच्चों को देते हैं वैसा ही हमारे बच्चे सीखते हैं। बच्चों को गलत चीज़ें सिखाने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि
जैसा बच्चे सीखेंगे वैसा ही वो करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार में हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाए, क्योंकि जिस बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं वो बच्चा माँ बाप की इज्जत भी करता है और समाज में पूजनीय भी होता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो का मैसेज पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।